मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाय नरेश में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वह क्लास 10th के मैथ पे बात करेंगे, जो कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में बात काफ़ी कर ली है कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप लासा निकालते हैं, कैसे मासा निकालते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैंने डिटेल से बातें कर ली हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या में जो शांत और अशांत प्रसार कैसे किया जाता है और उस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उन सभी का आज हम सॉल्यूशंस करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद ऑल बेल को भी आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसके बाद आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने काफ़ी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप हमारे चैनल पे जाने के लिए लोगो पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे आपके सामने एक इस प्रकार से हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर की ओर जैसे स्क्रॉल करते हैं हमारा एक सेकंड चैनल आ जाता है, इसको भी आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और ऑल बेल को भी ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को चेक कर सकते हैं जैसे कि वीडियोस क्या हैं और प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर प्रकार के अलग अलग प्लेलिस्ट को अलग अलग मैंने बनाया हुआ जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो आज हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती हैं और उनके शांत प्रसार और अशांत प्रसार क्या होते हैं। तो समझते हैं कि संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लिया आपको लिखा है 2/4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 4 को क्या कर सकते हैं आप 2 लिख सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ से ऊपर नीचे अगर 2 आप काट देते हैं तो आपका क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आप मान लिया लिखा होता जैसे 8/4 लिखा होता तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4×2 लिख सकते हैं बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2। या आप क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे अब एक ध्यान देने वाली चीज़ है ये कि एक ऊपर इसमें भाग होता है और एक क्या है नीचे, ये एक अर्थात ये ऊपर है चीज़, एक है ये नीचे। ऐसे ही यहाँ पे एक इसमें ऊपर है, एक इसमें नीचे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस भाग को क्या कहा जाता है, हम लोग क्यों कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पी कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हो क्या लिखा है, P/Q लिख दिया है। ये क्या है आपका 1/2 क्या है, P/Q के रूप में है। और 2 जो है आप चाहो तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो। ये भी क्या है आपका P/Q के रूप का है। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं, ये जो रूप होता है ये ही क्या होता है आपका परिमेय संख्या है। क्या ये होती हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, आपका होना चाहिए एक मतलब ऊपर एक भाग हो और एक नीचे भाग हो, और जहाँ पे नीचे का भाग कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 कभी भी आपको अगर नीचे मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि अपरिभाषित अर्थात अनंत। तो इस विषय में कभी भी आपको कहीं भी 0 नीचे मिल जाता है तो समझ लो कि आपका क्वेश्चंस गड़बड़ है। इसलिए आप नीचे कभी भी 0 ना लिखें और न ही लिखे हुए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है अपरिमेय संख्या में। तो परिमेय जो होती हैं, अपरिमेय की अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक संख्या अपरिमेय कहलाती है यदि उसे P और Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो उसके पहले अगर हम बात करें परिमेय संख्या क्या होती है, तो एक संख्या जो P और Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पे P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, Q बराबर 0 नहीं होता है, इस प्रकार से। तो परिमेय संख्या तो ये आपकी है, तो इसके जो अपोजिट होंगी वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अपरिमेय संख्याओं के अगर हम उदाहरण की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे जो दिया है अपरिमेय संख्या, इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे √2 है, पाई है, √3 + 1 है, ये सब क्या होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। और परिमेय संख्याओं में अगर उदाहरण में बात कर लें, जैसे 1/2, 3/6 या
2 3। तो क्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझो, जैसे आपने 2 लिखा, आप क्या करें 2/1 भी लिख सकते हैं। अच्छा मान लिया 1/2 लिखा होता है, क्या 1/2 को आप 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्रत्येक जो है आप परिमेय मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो आपकी गिनती संख्या होती है उनको आप परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को आप पूर्ण संख्या नहीं बना सकते था। उल्टा सही नहीं होगा इधर को, और इधर को क्या है, ये सही हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब यहाँ पे कुछ शांत प्रसार और अशांत प्रसार पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, परिमेय संख्याओं का शांत प्रसार और अथवा अशांत प्रसार क्या होता है। यदि परिमेय संख्या कोई मान लो लिखी है आपकी p/q में, दशमलव प्रसार होगा जब q बराबर आप क्या लिखेंगे, 2m गुणे 5n, जहाँ m और n क्या होंगे, कोई ऋणात्तर पूर्णांक है, मतलब कोई भी पूर्णांक होंगे के रूप का होगा। x अगर अशांत मतलब होगा जब ये जो है q 2m और गुणे 5m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस पे अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। अभी आपको बस ये इतना समझ लेना है कि आपको अगर शांत प्रसार है तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, मतलब शांत प्रसार के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं और अशांत प्रसार के लिए आप ऐसे लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, q बराबर 2m इंटू 5m। जब बराबर होगा तो शांत होगा, जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका अशांत होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, शांत दशमलव प्रसार संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी, 124 बटे 164, 131 बटे 30, 227 बटे 625 या 625 बटे 462। इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें सब में हमको क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है नीचे वाले भाग, इसके ऊपर ये जो भाग होगा आपका नीचे का, ये अगर क्या है 2m या 2m गुणे 5n, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं लिखा जा सकता तो क्या होगा, वो अशांत होगा। देखते हैं कैसे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि m और n कोई क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक होंगे। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई चेक करता हूँ, जैसे मैंने 227 बटे 625 ले लिया। अच्छा 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 125 पंजे 625, तो ये होगा। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं यहीं पे अगर एक और मैं चेक कर लेता, जैसे ये मैंने ले लिया 30 वाला, इस 30 पे अगर हम बात करें तो देखो क्या बन रहा होगा। 30 को क्या लिख सकते हो आप, 6 गुणे 5 लिखोगे, या 3 गुणे 2 गुणे 5 लिखोगे। अच्छा इसमें ये देखो एक 3 फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आने के कारण ये तो हमारा हो नहीं सकता है। ऐसे ही जिनमें 2 आए या 5 आए या केवल 5 आए या केवल 2 आए, वही क्या होंगे, आपके शांत प्रसार वाले हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो केवल इसमें क्या है, 5 आया है, तो आप 2 अगर लिखना है तो हम जानते हैं कि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसलिए आप 5 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 में लिख सकते हो, या 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 4। तो इस प्रकार से इसको मैंने लिख लिया। इसलिए क्या होगा, यही वाला आपका क्या होगा, शांत प्रसार होगा। इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी आप नीचे करेंगे उसमें क्या है, कोई 2 मतलब 2 5 के अलावा कोई दूसरे इनके गुणनखंड आ जाएंगे, उसके कारण क्या है, ये शांत प्रसार नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्या दिया गया है, इनके शांत और अशांत प्रसार, मतलब इसमें क्या है, शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या चेक करना है। ये 2019 में पूछा गया। तो इसमें से कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं जैसे कि पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन देखो क्या हो सकता है, 210। 210 को आप मान लिया 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105 हो जाएगा।
अब इसको अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 21 हो जाएगा। फिर आप 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो ये 7 आने आगे आ गया है, क्या 7। इसके कारण क्या है आपका ये जो आप लिखेंगे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, ऐसे बन नहीं पाएगा क्योंकि ये 7 तो आएगा, इसलिए ये आपका क्या है, गलत हो जाता है। इस वाले में बात करें तो इसमें देखो ये 7 पहले से ही लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इस वाले में बात करें तो 17 का कुछ और हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा अब यही एक बचा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं और देखें तो यही हमारा होगा सही, लेकिन अगर देखना चाहें तो देखो क्या होगा, 31 25 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 55 25। यहाँ से 5 से आप भाग देंगे तो 5 1 का 5 दूनी 10 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से आप भाग देंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 55 25। 5 से भाग देते हैं 55 25, 5 से भाग देंगे 1, तो अर्थात यहाँ पे 5 के कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात तो 31 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। या आप क्या लिखना चाहें, लिख सकते हैं 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 0, या 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। ये देखो आपका 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के रूप में बन गया, इसलिए आपका क्या होगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे के भाग में, ये हमारा क्या होता है, क्यों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यों बराबर कितना दिया है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 दिया गया है। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको तुलना कर सकते हो, क्यों बराबर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। इससे तुलना करने पे आपको क्या प्राप्त होगा कि इस प्रकार से ये व्यक्त है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा इसका। इसके बाद दूसरा भाग कह रहा है कि इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, 31/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर क्या है, 3 दिया गया है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 31 में ऊपर भी गुणा कर देता हूँ 2 से, और नीचे भी क्या कर देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से गुणा करने पे आपको देखो क्या प्राप्त होगा, ये 2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और ऊपर का भाग की अगर हम बात करें तो 31 दूना कितना होता है, 31 दूना 62 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, 6 की 62 इंटू 2 की पावर 3, और तो यहाँ पे 2 गुणे 5 की पावर 3 हो जाता है। इसके बाद मैं इधर हल कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 62/2 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे अर्थात 62/1000 आपका आ जाएगा। और 1000 का मतलब क्या होता है, 0.062। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 241/4000, ठीक है, और 241/2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो m और n के मान ज्ञात करना, जहाँ पे m और n क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना, और भाग के क्या है, प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी आपको लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, m और n के मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर दशमलव प्रसार प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये 4000 को बात करें तो 4000 जो लिखा है इसको हम क्या कर देते हैं, 2 से अगर हम भाग दे दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। पुनः अगर आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर आप इसको 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। या अभी यहाँ पे 2 से और भाग दे देते इसको, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इसको 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 5, और 5 से भाग देंगे 1। तो अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हो 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 की पावर कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आपका क्या बनेगा, 241 बटे 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 बराबर 241 बटे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो दोनों तरफ अगर हम तुलना करते हैं तो m बराबर कितना आ जाएगा, 5, और n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाता है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा था कि बिना भाग की प्रक्रिया किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो इसका भाग की प्रक्रिया किए बिना हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखो क्या करते हैं, 241 बटे कितना आया था, 2 की पावर 5, और यहाँ पे आया था 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 आया था। अच्छा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ऊपर नीचे हम चाहें तो देखो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, या इसको हम 10 के रूप में बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से अगर यहाँ ऊपर भी आप क्या कर दो 5 की, या इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, यहाँ से नए पेज से शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया था आपको, 4000 किसके बटे था, 241। इसमें हम क्या करते हैं, 5 की घात 2 से ऊपर और 5 की घात 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे ऊपर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 लाख लगभग आ जाएगा। कितने जीरो, 5 जीरो हो जाएंगे। तो इसको अब जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अंक यहाँ से हो जाएंगे और 1 अंक बढ़ जाएगा, तो 0.6025 आंसर आपका आ जाता है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन के परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी करना है। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको आपको चेक करना है ये शांत है या अशांत। फिर इसको आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है बिना प्रसार किए। तो दोनों को चालू करते हैं। तो पहले सबसे कर लेते हैं 66 बच्चे जो आपका दिया गया है 180। इसमें से ये क्यों आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 के हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे 5 से भाग देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 3 से भाग देंगे 1। तो अर्थात 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अच्छा, यहाँ पे ये फैक्टर आ जाने के कारण आपका क्या है, दशमलव प्रसार नहीं होगा, अर्थात अशांत होगा। क्यों, क्योंकि हम जो जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो इसमें देखो 3 नहीं आता, यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए क्या है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात आपका कौन सा होगा, ये अशांत प्रसार हो जाएगा इसका। ठीक, ये तो अशांत प्रसार हो गया। इसके बाद अब हमें बताना है इसमें से कि ये जो आपका 13/125 है इसका दशमलव प्रसार। तो देखो 13/125 हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 13/5 गुणे 5 गुणे 5, या आप क्या लिख सकते हो 13/5 की पावर 3, ये बनता है। अच्छा, ये बना है तो आप इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 2 की घात 3 से गुणा कर दो। कितनी है, 2 की घात 3 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 की घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 13 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 1 कम 8 2 10 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका, नीचे 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 104/100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.104 आंसर आपका आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना होता है कि नीचे के भाग में हमेशा पूरे के पूरे क्या है, आपको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो 2 से गुणा कर दिया। तो 2, क्योंकि ये 5 घात पहले से था इसलिए सेम बनाने के लिए 2 की घात 3 किया, और इसी प्रकार से आपका हल हो गया।
तो आज के वीडियो हम लोग इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कोई क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि आपको दिखाना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना होता है कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि कैसे इनको हम सिद्ध करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन हल किए जाते हैं।